परम शांति। मैं हूं अनंत, सभी का स्वागत करता हूं बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मोक्ष प्राप्ति का प्रमाण क्या। मेरा मोक्ष हो चुका है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, या अ, हमें कैसे पता चलेगा कि मैं मोक्ष की उस स्थिति पर पहुंच चुका हूं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी बस एक ही बात करते हैं, मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है। लेकिन किसका होगा मोक्ष, पहले ये समझो। मोक्ष होता है मन का। हम सोचते हैं आत्मा का मोक्ष होता है, ठीक, लेकिन मन का मोक्ष होता है, और वो एक स्थिति में जब पहुंच जाता है तब आपको उसकी अनुभूति होती है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी अवस्था है, क्या होता है इसमें, और अगर मेरे साथ हो रहा है तो मुझे पता कैसे चलेगा, और अगर मैं उस स्थिति पर पहुंचा हूं या नहीं, और इसके लिए मुझे अभी और क्या करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बने रहिए हमारे साथ और शांति से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आपको बहुत नए जवाब मिलेंगे और नए रास्ते भी। तो मोक्ष प्राप्ति का प्रमाण कैसे दें। तो मोक्ष मतलब मुक्ति कोई भौतिक उपलब्धि नहीं है, ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा सके, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और परम सत्य में स्थित हो जाती है। फिर भी यदि आपने मोक्ष प्राप्त किया है तो इसे साबित करने के लिए कुछ संकेत और लक्षण स्वयं के भीतर देख सकते हैं। स्वयं के भीतर जो लक्षण है उसको कैसे पहचाने। तो सबसे पहले पूर्ण शांति मतलब परम शांति, कोई मानसिक अशांति या चिंता नहीं रहेगी। तो आपकी मन की ऐसी अवस्था हो जाएगी जो परमात्मा ने हमें बना के भेजा था, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। हर पल परम आनंद की अनुभूति करना, ये हमारा इनबिल्ट लक्षण था, ये गुण था हमारा। तो पूर्ण शांति, परम शांति, कोई मानसिक अशांति या चिंता नहीं होना। इच्छाओं का अंत, डिजायरलेसनेस, सांसारिक इच्छाएं और स्वतः समाप्त होती जाती है। जब आप मोक्ष की उस अवस्था में पहुंचते हो तो संसार की इच्छाएं खत्म होती है। सुख दुख से परे बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। अहंकार का नाश, ईगो जो है खत्म हो जाएगा। मैं और मेरे का भाव समाप्त हो जाता है। समत्व बुद्धि, इक्वानिमिटी, सफलता और असफलता में समान भाव रखना। ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं रहना। अनंत प्रेम और करुणा, यूनिवर्सल लव एंड कंपैशन, सभी के प्रति दया और प्रेम उत्पन्न होता है। सभी के प्रति दया और प्रेम उत्पन्न होता है इस अवस्था में। अगर यह सब आपके अंदर घटित हो चुका है तो यह मोक्ष का संकेत हो सकता है। अब उसकी जांच के लिए कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आएगा, क्या मेरे भीतर अब भी कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शेष है, क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं संसार में मोह और बंधनों से पूरी तरह मुक्त हूं, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं शरीर से अलग आत्मा के रूप में स्थायी अनुभव कर रहा हूं। क्या मेरे लिए मृत्यु और जीवन समान हो गए हैं। भाई ये जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हर आत्मा को अपने आप को हर दिन पूछने चाहिए। इस 5 क्वेश्चनों की प्रिंट निकाल के घर में लगाना चाहिए। जहां आईने में देखने जाते हो अपने आप को, तो उस वक्त इस 5 क्वेश्चनों को अपने आप को पूछना चाहिए। यही आपको पूर्णता की स्थिति में लेके जाएंगे। अगर इन सभी प्रश्नों का जवाब अगर हाँ है तो आपकी मोक्ष की अवस्था पहुंच चुकी है। आप मोक्ष की अवस्था में हो सकते हैं। अच्छा, बाहरी प्रमाण कैसे दें, ये तो अंदर की बात हो गई। तो अगर आप समाज में किसी को प्रमाण देना चाहते हैं तो कुछ ऐसे संकेत दे सकते हैं। आपके आसपास लोग शांति और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। आपके आने से यही फर्क होगा, आपका ऑरा वो परम प्रकाश से, परम शांति से भरा होगा। लोग उसकी अनुभूति करेंगे, शांति की अनुभूति करेंगे, सकारात्मकता की अनुभूति करेंगे। आपकी वाणी में अनंत शांति और सत्य की झलक होगी। लोग आपके विचार से प्रभावित होंगे और शांति का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहेगा। कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं करेगी।
तो अगर यह सब आपके जीवन में घटित हो चुका है तो यह भी मोक्ष का प्रमाण हो सकता है। आगे, आध्यात्मिक गुरु या संत से पुष्टि ले। गुरु से पूछिए, संत से पूछिए। भारत में जब किसी को मोक्ष प्राप्त होता है तो यह मान्यता रहती है कि कोई ज्ञानी गुरु या सिद्ध पुरुष आपकी अवस्था को देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वही देख सकेगा जो उस अवस्था को पहुंच चुका है। जो पहुंचा ही नहीं है वो तो आपको हाँ हाँ बोल के खुश कर देगा। अगर आप सच में मोक्ष में हैं तो कोई महायोगी और ब्रह्म ज्ञानी संत इसे पुष्ट कर सकते हैं। यदि आप स्वयं को मोक्ष प्राप्त व्यक्ति मानते हैं तो परम ज्ञानियों या संतों से मिलकर अपनी स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। हाँ भाई, मेरे को पूछने मत आना, क्योंकि हम इस तरीके का जवाब नहीं देते, क्योंकि इसका जवाब देना लॉजिकली सही इसीलिए नहीं है। अगर हम कहेंगे हाँ जी आपने तो कर दिया, लेकिन आप घर जाके कुछ विपरीत कार्य करते हैं, तो आपको लगेगा आप एक डिलेमा में फंस जाएंगे, क्योंकि कर कुछ और रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल गया गुरुजी से, हाँ जी मेरा तो मोक्ष हो गया। अब आप उसी स्टेज को मोक्ष समझने लग जाएंगे और सेम रिपीट कर्म करेंगे और आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ये सर्टिफिकेट अपने आप से ही ले, अपने आप को ही पूछे, खुद ही तय करे, क्योंकि आपका मन सबसे बड़ा साक्षी है, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो आप किसी महाज्ञानी से पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही जवाब होगा कि अभी तक की तो स्थिति आपकी ठीक है, लेकिन घर जाके कल क्या होगा आपके साथ या आपके मन के साथ ये कोई नहीं जानता। वैर वासना द्वेष, हो सकता है ये सब ना भी आए, लेकिन कोई निकट की व्यक्ति की मृत्यु हो और आप शोक में चले जाएं, तो शोक में जाने वाला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो क्या आप जीवन मुक्त हैं? ये क्वेश्चन अपने आप को पूछिए। 2 प्रकार के मोक्ष होते हैं, विदेह मुक्त और जीवन मुक्त। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का परम धाम में जाना वो हो गया विदेह मुक्त। अब देह से विदेही बन गए, देह मुक्त हो गए। अब अगर आप ज्ञानी हैं तो आपका अंतिम संकल्प यही होगा कि अब मैं परम धाम जाऊं, परम शांति को प्राप्त करूं, परमात्मा को पाऊं, मेरी आत्मा के रचयिता के पास जाऊं। और अगर आप जीवन मुक्त है तो शरीर रहते हुए भी आत्मा की पूर्ण मुक्ति, ये है जीवन मुक्ति। और यही ज्ञान बापूजी सिखाते हैं। जीते जी इस जीवन में रहते हुए आप आत्मा की पूर्ण मुक्ति करें, शरीर रहते हुए करें। हालांकि ये बहुत कठिन है, टफ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक, अब उसके लिए क्या प्रयास करने हैं वो तो हर दिन हम अपने लाइव मेडिटेशन के वीडियो में सिखा रहे हैं। 1300 एपिसोड हो चुके हैं और 5 साल से चल रहे हैं हमारा ये पूरा कार्यक्रम। जरूर से आप ज्वाइन करें। अगर आप जीवन मुक्त हैं तो आपको संसार से कोई लगाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि मोक्ष कोई दिखाने योग्य उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की उच्च अवस्था है। सत्यता केवल आत्मा जानती है, बाहरी दुनिया नहीं। सत्यता केवल आत्मा जानती है, दुनिया नहीं। यदि आप पूर्ण रूप से शांति और निर्विकार अवस्था में हैं तो आप स्वयं ही अपने लिए प्रमाण है। तो आप पूर्ण शांति और निर्विकार अवस्था में हैं तो आप स्वयं ही अपने लिए प्रमाण हैं। अगर कोई सिद्ध योगी या ज्ञानी संत आपको मोक्ष की पुष्टि करता है तो समाज भी इसे स्वीकार करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन आपको ये किसी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी अंतरात्मा आवाज देगी तो आपको उसका सर्टिफिकेट स्वतः ही मिलेगा। जो सच में मुक्त है उसे किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं सत्य के साथ एक हो चुका होता है। तो कैसा लगा ये आपको आज का वीडियो, जरूर से बताइएगा। मैं डेली रात को 10 से 11 इसी चैनल पर लाइव प्रोग्राम करता हूँ। जरूर जुड़िए मेरे साथ। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे साक्षी के साथ जुड़िए। सुबह 5:30 से 6:30 बजे 650 एपिसोड वहाँ पर भी अवेलेबल है। आज ही आपकी जर्नी स्टार्ट करें और अपना स्व परिवर्तन करिए। देखिए कितना परिवर्तन आपके भीतर हो चुका है और कितना बाकी है। जल्दी से जल्दी स्थिति को प्राप्त करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। ये मृत्युलोक है, यहाँ पर समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है। हर दिन माया हमें भटका रही है
और इस माया की दुनिया में रहते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसलिए समय बहुत कम है। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर दिन हमारे साथ जुड़िए और आई बटन के अंदर आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, उससे आप अपनी जर्नी शुरू करिए। तो आप सभी दिव्य आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उस चैनल को दुनिया तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की